आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम जानेंगे भगवान के कितने कितने अवतार किस प्रकार से होते हैं और विष्णु भगवान के प्रमुख 10 अवतारों के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे सृष्टि चक्र के विषय में। भगवान के अवतार जो होते हैं वो कुछ 6 प्रकार से होते हैं। भगवान के अवतारों में 6 प्रकार मुख्य रूप से देखे जाते हैं, जिसमें मुख्य, मुख्यतर, मुख्यतम, अंश, कला और गौण। जो गौण है उसके 2 विभाग पड़ते हैं, एक आवेशावतार और दूसरा प्रवेशावतार। आवेशावतार में परशुराम जी जैसे हुए और प्रवेशावतार में वेद व्यास जी, कबीर साहब, नानक देव, अन्य आत्मज्ञानी लोग, शायरन जो भविष्य में होने वाले हैं, ये सब प्रवेशावतार में आते हैं। इसको हम ऐसे समझें, जो विष्णु भगवान के प्रमुख 10 अवतार हैं उसमें मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार दोनों जल तत्व प्रधान थे। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम जी, बुद्ध अवतार और कल्कि भगवान। उसमें जो प्रमुख 5 अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार, ये मुख्य अवतार है विष्णु भगवान के, जहाँ पे विष्णु भगवान स्वयं आए, क्योंकि इस समय पृथ्वी को सुव्यवस्थित करना था संसार को चलाने के लिए। इसीलिए विष्णु भगवान ने स्वयं अवतार लिया, इसको मुख्य अवतार कहा गया। श्री राम अवतार आए, उसको मुख्यतर अवतार कहा गया। श्री कृष्ण भगवान आए, उसको मुख्यतम अवतार कहा गया। परशुराम जी को आवेश अवतार, बुद्ध भगवान को अंश अवतार और जो कल्कि भगवान हो गए वो 64 कलाओं में कला अवतार हो गए। इन अवतारों की जो प्रमुख शिक्षा भी देखने को मिलती है, उससे भी हम सृष्टि चक्र का कैसे निर्माण होगा उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज विज्ञान इस बात में तो पहुंच गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जल से हुई, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा है, जो कि हमारे शास्त्रों में विष्णु भगवान के अवतारों से समझने को मिलता है। शुरू में जब पूरी पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी, उस समय वहाँ पे 2 ही सृष्टि जीवन थी जहाँ जीव रह सकते थे। एक तो आकाश में नभ में रहने वाले जीव, देवी देवता, सिद्ध लोग। दूसरे वो लोग थे जो जल में जीवन था। जलचर, थलचर और नभचर 3 प्रकार की सृष्टि होती है। उसमें थल यानी कि धरती पे रहने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि धरती पूरी समुद्र में डूबी हुई थी। लेकिन इसका ज्ञान हमें ऐसे समझना होगा। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार थे जो वो जल तत्व प्रधान थे, जल से जुड़े हुए थे। मत्स्य अवतार तो पूरी तरह जल से जुड़ा था और भगवान विष्णु ने किस प्रकार कुछ जीवों की रक्षा की थी, ये कहानी हमें पढ़ने में आती है। कच्छप अवतार, कच्छप 2 बात का भी प्रतीक था, वो जल में भी रह सकता और थल में भी रह सकता, तो इनके बीच की कड़ी रही। उसके बाद वराह अवतार आए। वराह अवतार ने पृथ्वी को, धरती का वो हिस्सा जहाँ मनुष्य रह सकता, उनको जल में से बाहर निकाला। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा था अवतार। उसके बाद भक्तों की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार हुआ, जो कि अग्नि तत्व प्रधान था, क्रोधाग्नि से भरा हुआ अवतार।
ये अग्नि तत्व को दर्शाता है। उसके बाद वामन अवतार आए, जिन्होंने 3 पैरों में पूरी सृष्टि को नाप लिया। ये वायु तत्व प्रधान था। इस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु 4 प्रकार की तत्व की भी बात कही। हमें यह समझना होगा कि जब तक ये 4 तत्व नहीं रहेंगे तब तक मनुष्य सभ्यता का विकास होना संभव नहीं। इसीलिए भगवान विष्णु ने प्रथम 5 अवतार लेके इन 4 तत्वों को भी व्यवस्थित किया, इस योग्य बनाया कि मानव उसमें रह सके। इससे पहले ही मानव जीवंत अस्तित्व में आ गया था, पर उनका पूर्ण रूप से विकास उसके बाद ही हो सकता था, ताकि एक आम व्यक्ति भी नर से नारायण बन सके। इसी के भाग स्वरूप उसके बाद श्री राम अवतार हुआ, जो कि उनका मुख्य अवतार रहा। कृष्ण अवतार आया मुख्यतम। परशुराम जी आवेश अवतार थे। परशुराम जी में भगवान श्री हरि तब तक रहे जब तक उनको सृष्टि चक्र को व्यवस्थित बनाने के लिए कार्य करना था, और प्रभु श्री राम के आते ही उन्होंने अपनी 4 कलाएं भगवान श्री राम को दे दी और वो स्वयं तपस्या करने चले गए। उसके बाद बुद्ध आए, जो अंश अवतार कहलाए। कल की भगवान 64 कला अवतारों में जन्म लेंगे। ये सभी अवतार अलग अलग श्रेणी से आते हैं। समय, संजोग, परिस्थिति के अनुरूप ईश्वर अपने को प्रकट करता है सबके सामने। अब एक प्रश्न होता है, आकाश तत्व की दीक्षा बाकी रह गई। आकाश तत्व की दीक्षा की जरूरत मुक्ति से पहले ही होती है, युग परिवर्तन के समय पे ही पड़ती है। उससे पहले मनुष्य सभ्यता की आत्मिक विकास इतना नहीं हुआ रहता कि उसको आकाश तत्व की दीक्षा दी जाए। इसीलिए पहले पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व की दीक्षा आएगी, उसके बाद ही आकाश तत्व की दीक्षा आती है। आकाश तत्व की दीक्षा त्रेता युग में हनुमान जी महाराज की ओर से मिली थी सबको। वही कलयुग में भगवान कल्कि के आने से पहले शिव के अवतार सायरन के द्वारा सभी को प्राप्त होगी। जब तक ये 5 तत्व की दीक्षा पूरी नहीं होती है, तब तक कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं है, चाहे वो बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक देव हो या कृष्ण भगवान के आने के बाद कोई भी उच्च आत्मा क्यों न हो, उनको ये आकाश तत्व की दीक्षा पूर्ण करनी पड़ती है। उसके बाद ही युग परिवर्तन होता है और वो आत्माएं मुक्त हो जाती है। अब हम सृष्टि चक्र को समझने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम जहाँ मुक्ति है, अविनाशी पद है, निराकार है, वहाँ से सर्वप्रथम सदगुरु दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य हुआ, जो कि निराकार स्वरूप में था, और उनको ही हरि नाम से कहा गया। हमारे शास्त्र में आए मतभेद का कारण भी यह मुख्य रूप से है कि हरि को भी भगवान विष्णु ही समझा जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि हरि का मतलब सदगुरु दत्तात्रेय भगवान से होता है। सदगुरु दत्तात्रेय भगवान के नाभि से 5 सृष्टियों का निर्माण हुआ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, दुर्गा माता और गणेश। उनमें जो विष्णु भगवान थे, गुरु विष्णु, उन्हीं को श्री हरि कहा गया। अब ये प्रश्न होता होगा, सदगुरु दत्तात्रेय भगवान को हरि और विष्णु भगवान को, गुरु विष्णु को श्री हरि क्यों? क्योंकि गुरु विष्णु में जो श्री है उनकी अर्धांगिनी को दर्शाते हैं, माता लक्ष्मी को भी दर्शाते हैं, भगवत्ता के ऐश्वर्य को भी दर्शाते हैं। इसीलिए आगे श्री लगा है। श्री हरि जहाँ शब्द प्रयोग होता है शास्त्र में, वो भगवान विष्णु के लिए है, और सिर्फ हरि की बात होती है वो सदगुरु दत्तात्रेय भगवान के लिए। उन्हीं सृष्टि चक्र में आगे
गुरु ब्रह्मा जो कि निराकार रूप में थे, उनमें से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई, जिसको हम ओम कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि साकार रूप में आए। वही भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण कहा गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी अपने को दो भाग में विभक्त किया, लक्ष्मी और नारायण, दो रूपों में। उनमें से इन त्रिदेवों ने मिलकर संकल्प सृष्टि की रचना की। संकल्प सृष्टि से उन्होंने ऋषि मुनियों, सप्त ऋषियों की रचना की, जो कि साकार थे। और ऋषि मुनियों ने यज्ञ सृष्टि से, यज्ञ के द्वारा देवी देवता प्रकट किए, और देवताओं ने भोग से प्रकट होने मानव, पशु, पक्षियों को पैदा किए। ये तीनों साकार स्वरूप में। इस तरह से मनुष्य से लेके भगवान लक्ष्मी नारायण तक, गुरु विष्णु तक और सदगुरु दत्तात्रेय भगवान तक निराकार स्वरूप में पहुंचा जा सकता है, और वहीं से फिर पूर्ण मुक्ति संभव हो सकती है। तो आप जब शास्त्र में हरि, ओम, तत्सत लिखा हुआ पढ़ते हो, तो जो हरि है वो सदगुरु दत्तात्रेय भगवान को दर्शाता है। पीछे जो बिंदी दो दिखाई जाती, उसमें एक गायत्री माता भगवती को दिखाया जाता है, और एक बिंदी गणेश जी की रहती है, जो कि विघ्नहर्ता के रूप में। ओम का मतलब तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसीलिए इस तरह से हरि ओम होता है। तत् और सत के लिए आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या करूँगा। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।